गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एंड नमस्कार, मैं राजू कुमार एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉर्मल लेटर। जैसा कि हमें पता है कि सीबीएसई 10th क्लास में एंड 12th एज वेल एज बिहार बोर्ड सब में आपको फॉर्मल लेटर, बिहार बोर्ड में तो 10th मार्क्स 10 नंबर के आपको फॉर्मल लेटर आते हैं, और जबकि बिहार बोर्ड सीबीएसई में 10th क्लास में आपको 5 नंबर के लेटर आएंगे। ठीक है, तो सीबीएसई ने कुछ लेटर के फॉर्मेट को चेंज किया है। ठीक है, पुराना जो फॉर्मेट था तो जैसे अब लिखा जाता था सब पता होगा, बस हमें लिखते समय उसको लिखना कैसे, उसके फॉर्मेट को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आइए मैं पहले बताता हूँ क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है लेटर का क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखिए, इसमें नाम दिया रहता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के नाम दिए रहते हैं, और जो नाम दिया रहता है वही नाम हमें लिखना होता है। जैसे देखेंगे दिया होगा क्वेश्चन, यू आर युवराज पलक फ्रॉम सिवान बिहार। ठीक है, राइट ए लेटर टू द editor of the Times of India describing about the problems ऑफ द सिटी। देखेंगे इसमें दो नेम दिए रहते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, या कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, राहुल भी हो सकता है। ठीक है, रिया भी हो सकता है। ठीक है, तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नाम दिया रहता है ना, हमें वही नाम लिखने होता है, अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो न्यू फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले हमें सेंडर नेम लिखना होता है। क्वेश्चन ये है कि आप राहुल या रिया हो सिवान बिहार से। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक पत्र लिखें जिसमें आपके शहर की समस्याओं का, वर्तमान समस्याओं का जिक्र किया गया हो। ठीक है, वेरी सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखो, आप फॉलो करें, वीडियो को ध्यान से देखें, डेफिनेटली आपके एक मार्क्स भी आपको डिडक्ट नहीं होंगे, फुल का फुल मार्क्स आप गेन करोगे। बस वीडियो थोड़े लंबी हो सकती है। ठीक है, अब ये कहकर छोड़ दोगे वीडियो बोरिंग लग रही है, नहीं देखना है, तो नहीं देखोगे तो भाई इट विल बी योर लॉस, आपका नुकसान होगा। आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, मैं स्टेप वाइज स्टेप में बताऊंगा कैसे कब क्या लिखना है, कहाँ पे आपको एक लाइन की स्पेस छोड़ना है। अगर स्पेस नहीं छोड़ते हो तो भी आपका गलत होगा, मार्क्स कटेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको एप्लीकेशन को। देखिए, सपोज करिए ये आपके ये कॉपी का पेज हुआ, ऐसे अगर पेज दिया है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम तो मान लीजिए हम यहाँ मार्जिन छोड़ते हैं कॉपी पे, ये हमारा मार्जिन हो गया, जिसको सीधी भाषा में हम बचपन में चौथाई कहते थे। ठीक है, तो ये आपका मार्जिन हो गया। ठीक है, ये मैंडेटरी आपको छोड़ना ही छोड़ना है। ये सारे भी चीज़ देखे जाते हैं कॉपी जब हम चेक करते हैं तो बच्चे ने मार्जिन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ठीक है,
तो सबसे पहले सेंडर नेम लिखा जाता है। तो सेंडर नेम क्या दिया था जी? राहुल। राहुल या रिया, ठीक है। ये दो नेम दिए है थे, लड़का है तो राहुल लिखेगा और लड़की है तो रिया लिखेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेंडर एड्रेस क्या था? सिवान, बिहार। उसके बाद डेट, उसके बाद डेट लिखना होता है। तो आज डेट कौन सा है? 29 अक्टूबर 2022। डेट भी आपको ऐसा लिखना होगा, ऐसा नहीं कि 29/10/2022 आप लिख दोगे तो चल जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे, रोलिंग कॉपी होती है, 2 लाइन की कॉपी होती है, आपको उसके बाद 1 लाइन छोड़ना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जहन में रखेंगे, आपको ये लाइन छोड़ना ही छोड़ना है। डेट के बाद आपको 1 लाइन छोड़ना होगा, ये ठीक है। उसके बाद किसको हम लिख रहे हैं जी? एडिटर को। द एडिटर, किसका एडिटर है जी? द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है। और बिहार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ये पटना से रिलीज होता है, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट लिखना रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है जी? शहर में देखिए, सब्जेक्ट लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अरे आपको सब्जेक्ट उसमें दिया रहता है, जो जिस चीज़ पर लिखने को दिया रहता है ना, वो आपका सब्जेक्ट हो गया, बस उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो आपको जिस चीज़ पर जो टॉपिक दिया रहता है लिखने को, उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो टॉपिक क्या दिया था? आपकी शहर की समस्याओं का जिक्र करना है। शहर में आपकी कौन कौन सी समस्याएं वर्तमान में सबसे ज़्यादा भाई चल रही है, उसी को सीधी सीधी लिख दो, ठीक है। ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं लिखनी है। इन ऑर्डर टू inform about the problems of the city, ठीक है। अब हमें सैल्यूटेशन लिखना होगा, देखेंगे सर, ठीक है। 1 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट यहां से लिखना शुरू करेंगे आपको। अब ये सारा हो गया, अब इसका बॉडी लिखना है, किस विषय पे आप इसको लिख रहे हो। With due respect, it is to be said that the rate of crime is increasing day by day in the city, like bank robbing,
किडनैपिंग, मर्डर, etc। देखिए लिखा गया है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट इट इज सेड डैट, सबने निवेदन के साथ यह कहना है कि शहर में अपराध का जो रेट है, दर है, बढ़ता जा रहा है। जैसे अपराध में क्या क्या बढ़ रहा है जी, बैंक रॉबिंग, बैंक लूटे जा रहे हैं, आप लोग डेली देख रहे हो, ठीक है। सिवान में क्या क्या डेली हो रहा है, ये बड़े पूरे हर शहर की ये घटना है, ये सिवान की नहीं है। लाइक बैंक रॉबिंग, किडनैपिंग, अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन जी। मर्डर, ये तो छोटा मोटा चीज़ है, डेली देखने को अखबार में आप खोलोगे, न्यूज़ खोलोगे तो हर समय आपको सुनाई देगा, ठीक है। एडीसी, अब ज़्यादा क्या लिखें, कौन कौन सी घटना, ये सब मेन है सब, ये जब फॉर्म में चल रहा है, सारी घटनाएं फॉर्म में है सब। बाकी सब थोड़ी बहुत स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करता हुआ ये घटना है किसी भी शहर की। बैंक रॉबिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, एडीसी, बहुत सारी घटना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। एडीसी, अब इतने सारे भाई घटना होगी, सीधी सी बात है, तो बताओ उस शहर की जनता क्या चैन की नींद सोएगी, क्या चादर तान कर सोएगी? नहीं। अब डेली मर्डर होगा, बैंक में आप गए पैसा विड्रॉल करने के लिए लेकर, जैसे ही गेट से बाहर निकले लोगों ने आपसे दान में मांग लिया, आप हमें ये पैसा दे दो, ठीक है। आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो आपके घर के किसी बच्चे को उठा लिया जाता है, पैसा आपसे फिरौती की मांग की जाती है। समझ में आ रहा है ना जी? तो ये सारी घटनाएं, तो इस वजह से उस शहर के लोग क्या होंगे जी, भय के वातावरण में जिएंगे, डरे रहेंगे। तो क्या हमें आगे लिखना है, ड्यू टू इट द पब्लिक of the city are living in the environment of fear। ठीक है, इस कारण से शहर की जो जनता है भय के वातावरण में जी रही है, यानी सब लोग डरे सहमे हुए हैं, कोई बाहर नहीं जाना चाह रहा, डर में कोई बैंक से ज़्यादा कैश लेकर नहीं निकलने की चाह रहा है, बहुत सारी घटनाएं। अब करना क्या होगा, या इस आपने घटना का जिक्र कर दिया, अब आपसे कहना है कि तो ठीक है, इतना सारा घटना मैं आपको जब बता दिया तो इस सारी बातों को अपने अखबारों में छाप दीजिए, यानी अपने न्यूज़पेपर में इन सारी बात को क्या कीजिए, जिक्र कीजिए, जिससे कि पुलिस जो सो रही है ना चादर तान कर, उसके ध्यान उठे, यानी वो लोग कॉन्शियस हो। तो हमें पैराग्राफ, या इसके बाद हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है। देखेंगे, सो I therefore request you to kindly publish these problems in your newspaper so that the police and the government may take action against it।
I shall be ever grateful to you for this act of your kindness. देखें, सो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए आपसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि काइंडली पब्लिश दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं को पब्लिश करें इन योर न्यूज़पेपर, आप अपनी अखबार में, सो डैट द पुलिस एंड द गवर्नमेंट, जिससे कि पुलिस और सरकार में एक्शन अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, इसके खिलाफ एक्शन ले सके। इस कार्य के लिए आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, इस दयालुता भरी, देखिए आप पब्लिश कर देंगे तो ये तो आपकी दयालुता, इस अच्छाई भरी कार्य के लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। यानी भाई आपको आभारी रहना होगा ना जी, ठीक है, ठीक है। आप नीचे लिखें आपका विश्वासी, फिर एक लाइन हम यहाँ लीव करेंगे, छोड़ेंगे। योर सिंसियरली राहुल है ना, हाँ, या रिया, ठीक है। देखेंगे मैं, ये देखिए, ये जो आपका हुआ, ये हुआ सेंडर नेम, ठीक है, ये सेंडर नेम हुआ, ये हुआ आपका सेंडर एड्रेस, ये हुआ डेट, ठीक है। आप ये किसके पास लिख रहे हो, सैल्यूटेशन, ये हुआ, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ आपका ये लेटर, ठीक है। सबसे पहले हम सेंडर का नाम लिखते हैं, जो अखबार, जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया गया होगा, सबसे पहले उसे लिखते हैं। उसके बाद सेंडर एड्रेस दिया, कभी कभी कहीं किसी क्वेश्चन में जगह का पिन कोड भी दिया रहता है, अगर पिन कोड दिया है तो पिन कोड लिख देंगे, इस क्वेश्चन में नहीं था पिन कोड तो मैंने नहीं लिखा, अगर दिया है तो आप पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे 29 अक्टूबर 2022, इस फॉर्मेट में ही डेट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 29/10/2022 कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। फिर एक लाइन यहाँ हम ब्लैंक करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, देखिए 2 लाइन की कॉपी होती है ना आपकी, तो भी एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, ये जो आपका ये होगा ना, ये साइड वाला सब एक साइड में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि एक को इधर से यहाँ से शुरू करे, एक को यहाँ से शुरू करे, एक को यहाँ से शुरू करे, तो गलती हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद जिसको लिखना है, किसके बाद टू द एडिटर के पास द एडिटर हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना हो गया। सब्जेक्ट देखिए आपका जिस पर लिखने को दिया रहता है लेटर नाम, ठीक है, बस बिल्कुल उसको ला के यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर उसको, उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपका वो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद सर या मैडम, सबने निवेदन, विद ड्यू रेस्पेक्ट इट इज़ टू बी सेड दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द सिटी, लाइक बैंक रॉबिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया। ज़्यादा अपराध लिखने की जरूरत नहीं, 3-4 अपराध से ही क्लियर हो जाता है, ETC लिख देते हो, यानी बहुत सारे घटनाएं हैं जिसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ड्यू टू इट द पब्लिक ऑफ द सिटी आर लिविंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ द फेयर, जिस कारण से शहर की जनता भय की वातावरण में जीने को, रहने को मजबूर है। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इन सारी समस्याओं को आप अपनी अखबार में प्रकाशित करें, जिससे कि द पुलिस एंड द गवर्नमेंट मे टेक एक्शन अगेंस्ट इट, जिस कारण पुलिस और सरकार इस घटना के खिलाफ, इस घटना के प्रति कार्रवाई करे। आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, दयालुता भरे कार्य के लिए हम आपका सदा
आभारी रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेटर, फॉर्मल लेटर जो ये है आपको समझ में अब तक आ गया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि बगैर प्रैक्टिस का आप इसको लिख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो फिर आप इसको देखें, ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 5 आउट ऑफ 5 इन लेटर राइटिंग। ठीक है, और तो दीजिए हमें इजाज़त। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, दैट मीन्स इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।